कहानी की शुरुआत में सर्कल के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो शायद पजेस्ट हो चुकी थी। तभी नेकेड हालत में एक बूढ़ा इंसान आता है जो उस लड़की के सर पर हाथ रखता है। इसके बाद हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर रिचुअल हो रहा था। इन सब पर रिचुअल हो रहा था, इन्हें पजेस्ट किया जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें पाई नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो ब्लाइंड है, मतलब कि देख नहीं सकती है, इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और उसे कोई पसंद भी नहीं करता है। यहाँ पर हम एंडी नाम करके एक लड़के को भी देखते हैं जो कि पाई का भाई है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। वो पाई को स्कूल से लेने के लिए आया था। जब ये लोग घर पर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इनके डैड अंदर शावर ले रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। जैसे तैसे करके एंडी जब दरवाजा खोलता है और फिर जब ये लोग अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि किसी वजह से इनके डैड की मौत हो गई। इनकी माँ नहीं थी और अब डैड भी नहीं रहे, मतलब अब ये अकेले हो चुके हैं। इसके बाद हमें वेंडी नाम करके एक औरत को दिखाया जाता है जो कि सोशल वर्कर है। देखो, अमेरिका का एक नियम है कि अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो आप पेरेंट्स नहीं बन सकते और एंडी को 18 प्लस होने में 3 महीने का वक्त बाकी था, जिसका मतलब ये था कि एंडी अपनी बहन को अपने साथ नहीं रख सकता। फिलहाल पाई को किसी बेबी केयर के पास ही रहना होगा जब तक एंडी 18 प्लस नहीं हो जाता। वेंडी इनसे कहती है कि मैं एक ऐसी बेबी केयर को जानती हूँ जो तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रख सकती है। जब तुम 18 प्लस हो जाओगे तब तुम अपनी बहन को अपने साथ रख लेना। जिस पर एंडी कहता है कि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्या मैं अपनी बहन की देखभाल करने के लिए उनके साथ रह सकता हूँ। जिस पर वेंडी कहती है कि ठीक है, तुम उनके साथ रह सकते हो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अब एंडी अपनी बहन और अपने घर का सारा सामान लेकर के उस घर पर चला जाता है जहाँ पर इन्हें रहना था। यहाँ पर हमें लोरा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो इनकी देखभाल करने वाली है। उसी वक्त लोरा के पास वेंडी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वेंडी से बात करने लगती है। इधर जो एंडी था वो अपनी बहन को लेकर के बाहर चला जाता है। दरवाजा खोलते ही घर का जो बागड़ बिल्ला था वो भी घर से बाहर आ जाता है। वो बिल्ला भागते हुए पूल में एक लड़के के पास चला जाता है। इस बच्चे का नाम था ओलिवर। लोरा इन्हें बताती है कि इस बच्चे के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। एंडी जब अपना सामान लेने के लिए बाहर जाता है तब वो बाहर के साइड में एक लाइन को देखता है जो कि घर के आसपास बना हुआ था। लाइन को देख करके वो सोचता तो है कि आखिर ये क्या है, लेकिन इसके बारे में वो लोरा से पूछता नहीं है। वो सारा सामान लेकर के चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। लोरा उससे कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हारा कमरा अलग होगा और तुम्हारी बहन का कमरा अलग होगा। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तब लोरा ओलिवर को लेकर के घर के पीछे वाले बैकयार्ड में जाती है। एंडी अभी भी सोया नहीं हुआ था, वो इन्हें जाते हुए देखता भी है लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अगले दिन सुबह में जब एंडी की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उसने अपनी पैंट को गीली कर दिया है। वो ये सोच करके परेशान था कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोरा दोनों बच्चों को लेकर के उनके डैड के फ्यूनरल में जाती है। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद जब इनके डैड के पास कोई नहीं था तब लोरा इनके डैड के पास जा करके इनके बाल का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके अपने पास रख लेती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद लोरा बच्चों से कहती है कि चलो हम खुशियां मनाते हैं, मतलब कि वो घर पर बच्चों से पार्टी वार्टी करने के लिए बोल रही थी। इधर घर पर हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि अकेला था और काफी गुस्से में लग रहा था। वो अपने हाथों से ही दरवाजे का कांच तोड़ देता है और बाहर जाने के बाद बैकयार्ड का दरवाजा पीटने लगता है। बैकयार्ड में ताला लगा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन अंदर कुछ तो ऐसा जरूर था जिसके लिए वो बौखलाया हुआ था। जब बैकयार्ड का दरवाजा नहीं खुलता तब वो मुर्गियों के पास आकर के उन्हें घूरने लगता है। अब रात का समय हो चुका था, सभी लोग घर पर आकर के जश्न मना रहे थे। यहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग ढेर सारा ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये सभी लोग नशे की हालत में धुत हो जाते हैं। नशे की वजह से पाई तो सो जाती है लेकिन अभी एंडी और लोरा ये जगे हुए थे। यहाँ एंडी लोरा से पूछता है कि आपने अपनी बेटी को कैसे खोया। तब लोरा अपनी दर्द भरी कहानी उसे सुनाती है। वो बताती है कि मेरी बेटी का नाम कैथी था और वो बहुत सुंदर थी। मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बदले मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन भगवान ने उसे ही छीन लिया। एक हादसे में उसकी मौत हो गई और तब से मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे पास अभी भी आखिरी मौका होगा ना तो मैं उसे वापस
वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लोरा एंडी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। तब एंडी उसे बताता है कि मैं भी अपने डैड से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे बहुत मारते थे, इतना मारते थे मन करता था घर छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन मैं अपनी बहन को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकता था। मेरी बहन अंधी है, इसलिए वो हमेशा मेरी बहन के सामने अच्छे बने रहने का ढोंग करते थे। उन्होंने मेरी बहन के सामने कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मारते हैं। यह सुन करके लोरा उससे कहती है कि इसलिए तुमने अपने डैड को मार दिया। इतना सुन करके एंडी भी काफी हैरान हो जाता है और लोरा से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, जिस पर लोरा कहती है कि बस मुझे पता चल गया। मतलब कि यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि एंडी ने ही अपने पिता को जान से मारा है, क्योंकि वो अपनी बहन को अपने पिता से बचाना चाहता था। रात के समय में जब एंडी सो रहा था तब लोरा उसके कमरे में जाती है, और जब एंडी सो रहा था तब लोरा अपना पेशाब ले जा करके उसके ऊपर गिरा देती है। मतलब कि वो आए दिन ऐसा वो एंडी के साथ कर रही थी। इसके बाद वो ओलिवर के पास चली जाती है और उससे कहती है कि जल्द ही तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम वहां से हो करके आए हो। इतना कहने के बाद जब वो ओलिवर को आईने में देखती है तब हम ओलिवर का एक नया रूप देखते हैं, जो कि देखने में तो एकदम शैतान लग रहा था, इतना भयंकर था कि कांच तक टूट जाता है। अगले दिन सुबह में जब एंडी की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उसने फिर से अपनी पैंट खराब कर दी है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये तो हमें पता है कि ये सब लोरा की कलाकारी है। सुबह में उठ करके जब वो उसकी मुलाकात लोरा से होती है तब वो उसे बताती है कि मैं और पाई बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम नहीं आ सकते हो क्योंकि ये सिर्फ लेडीज का वेकेशन है। इसके बाद लोरा पाई को लेकर के बाहर चली जाती है घूमने के लिए, और जो एंडी था वो घर पर अकेला था। जब वो बाहर नहा रहा था तब उसकी नजर ओलिवर पर पड़ती है, जो कि कमरे में था और वो काफी अकेला था। वैसे ओलिवर के कमरे में लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो आसानी से लॉक को खोल देता है, और फिर इसके बाद वो ओलिवर को लेकर के बाहर आ जाता है उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए। दरअसल वो ओलिवर को अकेले कमरे में नहीं छोड़ना चाहता था। ओलिवर को खाने के लिए वो उसे एक फल का टुकड़ा देता है, लेकिन फल के बजाय ओलिवर चाकू को भी अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो फल के साथ चाकू को भी खाने लगता है। जब एंडी देखता है तब वो फौरन चाकू को छीन करके फेंक देता है। ओलिवर का ढेर सारा खून बह रहा था, यह देख करके एंडी उसे अस्पताल लेकर के जाने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ओलिवर व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं करता है, बल्कि वो रुक जाता है। लेकिन एंडी जबरन उसे लाइन के उस पार लेकर के चला जाता है। लाइन को पार करते ही ओलिवर जमीन पर गिर करके कांपने लगता है। यह सब देख करके एंडी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। ओलिवर के पेट में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। उसके पेट में कुछ तो था जो कि छटपटा रहा था। एंडी के लिए अच्छी बात ये थी कि उसी वक्त लोरा घर पर आकर के पहुंच जाती है। वो एंडी पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो फौरन ओलिवर को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में लेकर के जाने के बाद अभी भी ओलिवर साइलेंट नहीं हो रहा था। उसे शांत करने के लिए लोरा एक वीडियो को देखने लगती है। दरअसल वीडियो में बताया गया था कि ऐसा होने पर क्या करना चाहिए। लोरा बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसकी वजह से ओलिवर धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है। जब वो साइलेंट हो जाता है तब वो एंडी के डैड का जो बाल था ना उसे निकाल करके ओलिवर को खिला देती है। एक झलक हम ये भी देखते हैं कि इस घर के चारों तरफ एक गोला सर्कल बनाया गया है। अब ये आखिर ऐसा क्यों है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा था। तभी अचानक से एंडी को अपने डैड की परछाई दिखाई देती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन को बारिश में नहीं छोड़ना चाहिए, वो मर सकती है। एंडी इस बात को सुनता तो है, लेकिन वो अपने डैड को देखने के बाद काफी डर चुका था। जब वो भागने की कोशिश करता है तो फिसल करके फर्श पर गिर जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है। इसके बाद जब एंडी को होश आता है तब वो खुद को अस्पताल में पाता है। जब वो बाहर के साइड में देखता है तब उसे मालूम चलता है कि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वो काफी डर जाता है। उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है। अपनी बहन को लेकर के वो काफी चिंतित हो जाता है। कुछ समय के बाद अस्पताल में लोरा भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो अकेले आई थी। वो उसकी बहन को लेकर के नहीं आई थी। एंडी लोरा को बताता है कि जब मैं शावर ले रहा था तब मैंने डैड को देखा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि पाई को बारिश में मत जाने देना, बारिश से उसको कुछ खतरा है। वो लोरा से भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बहन को बारिश में मत जाने देना, जिस पर लोरा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद लोरा एक परफ्यूम निकाल करके एंडी को दे देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। लेकिन घर आने के बाद लोरा जानबूझ करके पाई को बारिश में लेकर के जाती है। ये दोनों एक साथ बारिश में काफी समय तक भीगते हैं। जब लोरा पाई के साथ वक्त बिता रही थी ना तब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। पाई को वापस लेकर के वो घर के अंदर जाती है और उसे अपनी बेटी का एक कपड़ा पहना देती है। इसके बाद वो पाई के बालों को पीछे
बच्चे की तरफ बांधते हुए उससे कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल ऐसे ही बालों को बांधती थी। एक प्रकार से माने तो वो पाए के अंदर अपनी बेटी को देख रही थी या फिर उसे अपनी बेटी की तरह बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो पाए को लेकर के एक अलग कमरे में जाती है और उसे अपने हाथों से एक बॉडी को टच करवाती है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी बच्चे की लाश है। यहाँ आप कंफ्यूज हो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोरा की मरी हुई बेटी है। किसी वजह से लोरा ने अपनी मरी हुई बेटी को फ्रीजर में बंद करके रखा है। इसके पीछे उसका कोई तो मकसद जरूर है जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंडी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुका है। लोरा उसे लेकर के घर आती है। घर आते ही वो भाग करके अपनी बहन के पास जाता है उसे देखने के लिए। अब रात के समय में हम लोरा के कमरे में ओलिवर को देखते हैं। वो ओलिवर के साथ कुछ कर रही थी और साथ में एक वीडियो को भी देख रही थी। इस वीडियो में हम एक जिंदा लड़की को देखते हैं जो कि दूसरी मरी हुई लड़की को जाकर के खा जाती है। दूसरी लड़की का खून पीने के बाद वो तीसरी लड़की के मुंह में जाकर के सारा खून गिरा देती है। जो तीसरी वाली लड़की थी वो मरी हुई थी लेकिन अचानक से जिंदा हो जाती है। वीडियो में हम उस लड़की के हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि अपनी बीवी को वापस से जिंदा देख करके काफी खुश हो जाता है। इस वीडियो में हमें ये दिखाया जा रहा था कि एक प्रक्रिया है जिसे करके मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। बस इसी वीडियो को देख करके लोरा भी पगलाई हुई है। वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहती है। अपनी बेटी को वापस जिंदा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और उस परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़क लेती है जो उसने एंडी को गिफ्ट में दिया था। इसके बाद वो पाई के कमरे में जाकर के उसकी आंखों के पास एक जोरदार पंच मारती है और वापस अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन सुबह में जब एंडी उठ करके आता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। बहन की ऐसी हालत देख करके वो इनसे पूछता भी है कि आखिर ये कैसे हुआ। पाई कुछ बोलती उससे पहले लोरा कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ये तुमने ही किया है। आजकल तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम अपनी बहन के कमरे में गए थे और तुमने ही अपनी बहन का ये हाल किया है। जब एंडी अपनी बहन से इसके बारे में पूछता है तब वो कहती है कि मेरे कमरे में तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, इसका मतलब तुम ही मेरे कमरे में आए थे। इतना सुनते ही लोरा और भड़क जाती है। वो एंडी को भला बुरा बोलने लगती है। उसी वक्त एंडी को बाहर के साइड में ओलिवर दिखाई देता है जो कि बारिश में भीग रहा होता है। एंडी जब अपने मोबाइल से उसे जूम करके देखता है तब उसे कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन वो और अच्छे से देख पाता उससे पहले ही लोरा आ जाती है और उसके हाथों से फोन छीनने लगती है। वो एंडी के हाथों से फोन छीन करके दूर फेंक देती है। इसीलिए एंडी को गुस्सा आता है। वो लोरा को नीचे धक्का भी दे देता है। वो उसे मारने के लिए हाथ भी उठाता है लेकिन बीच में पाई आ जाती है। पाई को अभी भी यही लग रहा था कि उसका भाई गलत है, लोरा सही है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसका भाई तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। एंडी गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ से सीधा वेंडी के ऑफिस में जाता है उससे मुलाकात करने के लिए। वेटिंग एरिया में बैठ करके वो वेंडी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी एंडी को एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि एक मिसिंग लड़के का था। इस लड़के का शक्ल बिल्कुल ओलिवर से मिलता जुलता लग रहा था। शक्ल देखते ही एंडी को पता चल जाता है कि ये ओलिवर ही है। वेंडी के ऑफिस में जाकर के वो पोस्टर दिखाता है और उससे कहता है कि लोरा ने इस लड़के को बंदी बना करके रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लड़का लोरा के घर पर ही रहता है। वो कुछ तो बहुत अजीब कर रही है, उसने मेरी बहन को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया है। बस एक बार मेरे साथ लोरा के घर पर चलो, मेरी बहन खतरे में है और ये लड़का भी खतरे में है। वेंडी कहती है कि मैं लोरा को 20 साल से जानती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो गलत काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी एंडी के कहने पर वो उस बच्चे के बारे में रिसर्च करती है, जिसके बाद वेंडी को मालूम चलता है कि ये लड़का अभी भी लापता है और उसके परिवार वाले को नहीं मिला। वेंडी तो लोरा के पास कॉल करने वाली थी लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि कॉल मत करो, अगर आपने कॉल कर दिया तो वो सावधान हो जाएगी। इसके बाद हमें लोरा को दिखाया जाता है जो कि पाई को एक ग्राउंड में लेकर के जाती है और उसे खेलने के लिए वहाँ पर छोड़ देती है। पाई को ग्राउंड में छोड़ने के बाद वो वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद वो ओलिवर को देखती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो लोरा पर ही हमला कर देता है और उसके हाथों पर जोर से काट लेता है। उसके हाथों से खून गिरने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और इसी कमरे में वो गिर करके बेहोश भी हो जाती है। इधर जो ओलिवर था वो लकड़ी के कुर्सी को अपने दांतों से चबा करके खाने लगता है। इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो अपने ही हाथों के मांस को काटने लगता है। इधर कुछ समय के बाद जब लोरा को होश आता है तब वो जैसे तैसे करके बाहर आती है। ओलिवर को वश में करने के लिए वो किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया करने लगती है, जिस वजह से ओलिवर उसके करीब आ जाता है और उसके ही इशारों पर नाचने लगता है। इसके बाद वो ओलिवर को लेकर के बैकयार्ड में चली जाती है। इसी जगह पर उसने अपनी बेटी को भी फ्रीजर के अंदर रखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एंडी को देखते हैं जो कि वेंडी के साथ लोरा के घर पर ही आ रहा था, लेकिन
लेकिन आने से पहले वो अपनी बहन के फोन पर कुछ मैसेज भेजता है। अब उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन का फोन लोरा के पास है और उसे सब कुछ पता चल रहा है। वे लोग घर पर आकर के पहुंचते उससे पहले ही लोरा घर के सारे सामानों को समेट लेती है, घर को अच्छे से साफ कर देती है। जब ये दोनों घर पर आकर के पहुंच जाते हैं तब वेंडी एंडी से कहती है कि तुम कार में रुको, मैं जाकर के उससे बात करती हूँ। अब जो वेंडी थी वो अकेले ही लोरा से बात करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद वो पाई और एंडी इन दोनों के कमरे को अच्छे से देखने लगती है। इन दोनों के कमरों में उसे कोई शिकायत देखने को नहीं मिलता। इधर जो एंडी था उससे रहा नहीं जाता है, वो कार से बाहर निकलता है और घर के पीछे जो बैकयार्ड बना हुआ था ना उस तरफ चला जाता है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था लेकिन वो आसानी से ताले को तोड़ देता है। अंदर जाते ही वो ओलिवर को देखता है जो कि बच्ची के बॉडी के मांस को खा रहा था। इस सीन को देखने के बाद एंडी काफी ज्यादा डर जाता है। वो भागते हुए घर के अंदर आता है और वेंडी से कहता है कि वहाँ ओलिवर कुछ कर रहा है। इतना सुनने के बाद वेंडी नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी लोरा उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो, मैं इस काम में कामयाब होने वाली हूँ, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन वेंडी अपने आप को छुड़ा लेती है और भाग करके नीचे जाती है। वो भी इस सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है। अब ये दोनों यहाँ से वापस जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन तभी लोरा पीछे से कार लेकर के आती है और इन दोनों को एक साथ ठोक देती है। मौके पर ही वेंडी की मौत हो जाती है लेकिन एंडी अभी भी जीवित था। एंडी को भी जान से खत्म करने के लिए लोरा उसके मुंह को पानी में डुबा देती है जिसकी वजह से कुछ समय के बाद एंडी की भी मौत हो जाती है। ये सब कर्म कांड खत्म कर लेने के बाद वो वापस पाई को लेकर के घर आती है। खेल कूद की वजह से पाई पसीने से भीग चुकी थी। बिना लोरा को बताए वो सावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ पर किसी की बॉडी है और जब वो हाथों से टच करती है तब उसे मालूम चल जाता है कि ये तो उसका भाई है। काफी समय तक वो रोती है और फिर अचानक से कमरे में लोरा आ जाती है। लोरा कुछ बोलती उससे पहले ही पाई एक सामान फेंक करके उस पर हमला करके बाहर भाग जाती है लेकिन भागते वक्त गलती से वो फिसल करके नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। इसी बात का फायदा उठा करके लोरा उसे घसीटते हुए पूल के अंदर लेकर के चली जाती है। एक तरफ से वो पाई को लेकर के आती है और दूसरी तरफ से ओलिवर उसके पास आता है। प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पाई को जान से खत्म करना था, इसलिए लोरा उसे पानी में डुबाने लगती है। वो पाई को पानी में डुबा रही थी। पाई काफी ज्यादा छटपटा रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे करके वो पानी के ऊपर आती है और एक लफ्ज बोलती है, माँ। माँ शब्द सुनते ही लोरा को भी अपनी बेटी की याद आ जाती है और उसे अपने किए का पछतावा होने लगता है। अपना इरादा बदल करके वो पाई को जिंदा छोड़ देती है। पाई भागते हुए घर से दूर रोड की तरफ चली जाती है। उसके सामने एक कार आकर के रुकती है। कार में कुछ लोग थे जो पाई को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। ओलिवर दूर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था। वो भी लाइन को क्रॉस करके बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो काफी समय तक छटपटाता है। इधर लोरा बैकयार्ड में आती है और अपनी बेटी की बॉडी को देख करके स्माइल करती है। वो अपनी बेटी को उठाती है और उसे बाहर लेकर के जाने लगती है। यहीं पर सीन कट होता है और हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि ओलिवर को ढूंढ लेते हैं। ओलिवर अब बोल रहा था और वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसके शरीर में जो चीज थी वो बाहर निकल चुकी थी। इधर लोरा अपनी बेटी को लेकर के पूल के अंदर जाती है और अपनी भी जान दे देती है। माँ और बेटी दोनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।